हेलो एवरीवन। आपके अपने चैन लिव लर्न एंड ग्रो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग राजस लेखपाल का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? 4 नदियां, 12 नदियां, 8 नदियां या केवल गंगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल गंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 और 20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय योजना का रूप दिया। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? 4, 6, 5 गांव या 7 गांव? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 गांव। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्टिकल मार्क पहचान। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? आर ए फिशर, पियर्सन, एल बॉली? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर ए फिशर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया? जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या चीन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, चाइना। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? HCl, HF, CCl4 या H2O? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CCl4। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, डेस्कटॉप या लेज़र? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? प्लॉटर, फैक्स मशीन, साउंड कार्ड या मॉनिटर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, फैक्स मशीन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या माउस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरण उपकर, GST प्रतिपूर्ति उपकर या स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, GST प्रतिपूर्ति उपकर। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 को लोकसभा में 31 मार्च 2017 को प्रस्तुत किया गया था। यह बिल कस्टम एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, फाइनेंस एक्ट 2001, फाइनेंस एक्ट 2005 में संशोधन करने का और कुछ कानूनों के प्रावधानों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी को संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा का जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना उस तकनीक का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत
जल ग्रहणों से वर्षा जल को प्राप्त किया जा सकता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां, 10वां, चौथा या 9वां? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7वां। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य किया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी या वन रक्षण? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। नगर पालिका के कूड़े कचरे का एक बड़े फर्नेस पर जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, इंसिनरेटर, आर्क फर्नेस या ऑक्टोक्लेव? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसिनरेटर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991, 2003, 1971 या 2010? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अब 2003। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, एस किरण कुमार, शैलेश नायक या के राधाकृष्णन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला डॉक्टर के सिवन। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्प है जीनिया, रेफ्लेसिया, आर्नल्डी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला जीनिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? झारखंड ने, केरल, हरियाणा या गोवा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हरियाणा। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? केरल, कर्नाटक, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। उपग्रह इनसैट या INSAT-2E का प्रक्षेपण रूस में थुम्पा, श्रीहरिकोटा या कारू? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 कारू। अगला एक आखिरी प्रश्न है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। धन्यवाद।